जय श्री राम। दवा में मिलावट, खाने पीने वाली चीज़ों में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट। आज संपूर्ण भारत सिर्फ मिलावट के दम पर चल रहा है। जाहिर सी बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट आज चाइना को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में समस्त वस्तु व पदार्थ प्रत्येक मनुष्य तक शुद्ध रूप में पहुंचा पाना असंभव है। सब्जी में मिलावट और अनाज में मिलावट, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ में मिलावट। यकीन मानिए आने वाला 2030 के बाद जो समय होगा बहुत ही खतरनाक होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैंने तो अंदर की सच्चाई तब जानी जब मैंने भी फूड इंडस्ट्रीज़ लगाया और सभी प्रकार के खाद्य सामग्री जो पैकेजिंग की जाती है और पैकेजिंग के बाद मार्केट में उतारा जाता है, उन सब में मिलाई जाने वाली जितने भी इमल्सीफायर केमिकल्स और ख़तरनाक फूड और मिल्क के नाम पर मिलाया जा रहा मैदा और टॉक्सिन्स है। साथियों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, खासकर उन सभी भाई बहन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो शहरों में रहते हैं, आप सभी लोग एकदम सतर्क हो जाइए। जिह्वा को विश्राम दीजिए और ये जो जीभ है, टंग टेस्ट ही हमें आपको मौत के मुंह में ले जाया जा रहा है। यकीन मानिए और विश्वास करिए, कल्पना करके देखिए कि यदि आपके बच्चों को कैंसर हो जाए, आपकी पत्नी को कैंसर हो जाए, आपके पिता को कैंसर हो जाए, आपको स्वयं कैंसर हो जाए या डायबिटीज़ हो जाए, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बीमारी जब आती है तो परिवार के नींद और चैन के साथ साथ रुपए को भी लेके जाती है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति बीमारी से जूझते हुए जान भी खो देता है और पैसे की हानि होती है, साथ साथ पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से, तमाम परेशानियों से अगर बचना है तो आप सब शुद्ध खाना शुरू करिए। नो डाउट, आप चाहे जहाँ भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है कि आज अब खाने में मिलावटी है, अनाज में मिलावटी है, खाद पानी डाई यूरिया है। नहीं, सच्चाई तो ये है कि आज भी अगर कुछ लंबा जीना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो अनाज यदि लेकर आप उसका प्रोडक्शन तैयार करा के आप चीज़ें प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन, आपके पूरे परिवार का जीवन, आपके बच्चों का जीवन सुखमय होगा। शहरों की स्थिति तो ऐसी है, हमारा वीडियो मैं जान रहा हूँ कि ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, खासकर उन लोगों को जो गांव में रह रहे हैं, लेकिन शहरों का जीवन ऐसा है साथियों कि आज छोटे छोटे बच्चे हाइपर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको 3-3 टाइम इंसुलिन लग रहा है। हाइपर टेंशन, हाइपर एंजाइटी, हाइपर एसिडिटी, कैंसर, बहुत सारी भयंकर भयंकर बीमारियाँ। बच्चे मस्तिष्क से कमज़ोर हो जा रहे हैं। उसका मूल कारण है आहार को सुधारिए, सब कुछ सुधर जाएगा साथियों। और दैनिक जीवन में 2 चीज़ें ऐड करिए मेरे कहने से, एक योग, दूसरा आहार। बेशक आदमी स्वाद का आदी होता है, कोई डाउट नहीं, आप अपने जिह्वा को स्वाद दे सकते हैं, लेकिन आप घर का बनाया हुआ चीज़ खाइए। मैदा है, बिल्कुल अवॉइड करिए। चीनी है, बिल्कुल अवॉइड करिए। आलू है, बिल्कुल अवॉइड करिए। उन चीज़ों को खाइए जो मिट्टी के अंदर उगने वाली चीज़ें हैं। प्रयास करिए उन अनाज को खाइए जिन पे खाद केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं, जो इग्नोर करता है किसान। उन फल को खाइए जिस पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ऐसा तो कोई फल या सब्जियां या अनाज बचा ही नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल बचा है। हम आपको अनाज के फील्ड में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किन किन अनाज में बिल्कुल भी खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं। नंबर 1 पे जौ आता है, बाजरी आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है। साथियों, ये ऐसे अनाज हैं जिसमें बिल्कुल भी फोर्टिफाइड जो केमिकल होते हैं, डाई, खाद, यूरिया नहीं डाला जाता है। अरहर है, मटर है, चना है, मसूर है, उड़द है, ये सब उन अनाज में से आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डाला जाता है, कोई
खाद डाई यूरिया नहीं डालते हैं और बहुत कम किसान डालते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। तो इन सब प्रकार के दाल दलहन दलिया अनाज खाइए जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। चना का बेसन अगर आपको यूज करना है तो आप चना खुद खरीदिए या चने को दाल को खरीदिए, उसका बेसन बनवा के खाइए। अब आते हैं फल की बात करते हैं। फल में कुछ प्रकार के फल ऐसे होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल का छिड़काव नहीं किया जाता है और ना ही उस पर कोई ध्यान देता है। जैसे अमरूद, कटहल, जामुन, पपाया, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट यानी अनार, ये सब तमाम ऐसे फल हैं जो सस्ते भी होते हैं। चीकू, ये ऐसे फल हैं साथियों जो सस्ते भी होते हैं और इस पे केमिकल का छिड़काव नहीं किया जाता है। अब आते हैं सब्जियों में। वो सभी प्रकार के सब्जी आप खाने का प्रयास करिए जो मिट्टी के अंदर होता है अथवा जिस पे केमिकल कम छिड़काव किया जाता है। जैसे आलू, शकरकंद, बंडा जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो मिट्टी के अंदर, और ऐसे सब्जियां हैं जिस पे केमिकल छिड़काव नहीं किया जाता है। कुल मिला जुला कर मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि मेरी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। आज के परिवेश में जिस प्रकार से धोखाधड़ी किया जा रहा है, आम जनता मृत्यु के भयंकर काल के मुंह में कबलित तो हो जा रहे हैं। उसका मूल कारण है जागरूकता न होना, उसका मूल कारण है खुद पर कंसंट्रेशन न करना, ध्यान न देना, अपने भोजन पर ध्यान न देना। तो साथियों, मैंने तो बहुत सारी चीज़ अभी इतने कम समय में, जब से इंडस्ट्रीज़ लगाया हूँ, फूड फर्मेंटेशन के द्वारा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा हूँ। और अभी नेक्स्ट आने वाले एक्सपो में मैं इनवाइट हुआ हूँ, मेरा विजिटिंग कार्ड बन गया है। मैं वहाँ विज़िट करने के बाद आप सभी लोगों को अपने भारत में हो रहे खाद्य पदार्थ की जो धोखाधड़ी है, इस गैम्बलिंग है, उसके बारे में सच्चाई को बताऊंगा। तो आप सभी चीज़ों से बचिए और आप खुद जागरूक बनिए। आयु रहते ही क्यों काल के गाल में समा रहे हैं? यदि आपकी आयु है तो आयु रहते ही काल के गाल में मत समाए और आप प्रयास करिए कि शुद्ध अनाज खाइए, साबुत अनाज खाइए। आप चाहे जहाँ जिस परिवेश में रहते हैं, आप स्वयं अपने अनाज को बनाइए, उसको प्रोडक्शन तैयार करा के आटा, बेसन, दाल, तेल और सभी प्रकार के मसाले, चाहे वो हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, गरम मसाला है, उन सब चीज़ों को आप खुद स्वयं खड़े लेकर के उसका प्रोडक्शन तैयार करके घर पे बनाइए और घर पे खाइए। आने वाला 2030 इतना भयंकर होगा। 2030 के बाद आप देखेंगे हर घर लगभग, यदि एक घर में 10 लोगों की संख्या है तो 7 लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे, 6 लोग अन्य और भयंकर बीमारियों के पेशेंट होंगे, आर्थराइटिस के पेशेंट होंगे, जिसमें हड्डियां गलने लगेंगी। ऐसे ऐसे केमिकल्स मार्केट में आए हैं साथियों जो हड्डियों को गला दे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने परिवार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। यकीन मानिए बहुत भयंकर अभी कलयुग आने वाला है जिसमें बेमौत लोग मारे जाएंगे। मृत्यु नहीं है, वह स्वस्थ हैं फिर भी मारे जाएंगे क्योंकि उनका आहार बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आहार को बचाइए, स्वयं साबुत अनाज खाइए, साबुत फल खाइए, जैसा अभी मैंने बताया है। तो उन सब चीज़ों से बचिए और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए योग करिए, नियमित प्राणायाम करिए, अपने कार्य में लगिए, पैसे कैसे अर्जन किया जाए उसके पीछे पड़िए और फालतू के इधर उधर की बातों से, गली चौराहे की बातों से कतराने का प्रयास करिए। अपने परिवार में समय दीजिए, स्वयं में समय दीजिए। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुबह शाम भजन संध्या करिए और अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ पद पर रखते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, धर्मपरायण होकर के सरल संपन्न जीवन जीने का प्रयास करिए। यकीन मानिए जीवन बहुत प्यारा है और यह बहुमूल्य जीवन हमें एक बार मिला है। तो आइए इसे मिलकर जिएं और संकल्प लें। संपूर्ण भारतवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग संकल्प लीजिए कि ये जो भारत में फूड लाइसेंस FSSAI है, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया का जो सबसे कमज़ोर तंत्र है, इस पर किस प्रकार से मजबूती लाया जाए उसके लिए हम संसद में
सदन में या संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को हर जगह से पत्रक लिखकर इसे मजबूत करने का प्रयास करें। यकीन मानिए, बार बार कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को संभालिए। खुले तौर पर सीधा सीधा पफ, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स के नाम पे यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो उनके कंपनियों में एंट्री मारकर जिस दिन प्रोडक्शन देख लेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। आप डर जाएंगे कि हम सीधा सीधा जहर खा रहे हैं। तो जान के जहर मत खाइए और इस जहर से बचिए स्वयं, अपने परिवार, अपने बच्चों को भी बचाइए। जीवन बहुमूल्य है, सुखद जीवन जीना है। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए, अपने पूरे परिवार में रहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो खासकर शहरों में रहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, शुद्ध अनाज खाने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं जैसे ही किसी एक्सपो में पहुंचूंगा, फूड की सच्चाई बताऊंगा, आप सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सबसे दुखद बात और गंभीर बात यह है कि जो प्रिंट को इरेज करके रीप्रिंट करके मार्केट में एक्सपायरी सामान को भी बेचा जा रहा है। इससे खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। तो बी सेफ, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य ही जीवन का सर्वोत्तम धन है। धन्यवाद। जय श्री राम।